यहाँ पर आपको अपडेट करते चले, इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर एतराज़ात आयद किया है कि मुख्तलिफ सफ़ात पढ़ने के काबिल नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन की अपील एतराज़ात लगाकर वापस कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या एतराज़ात लगाए गए हैं, इस बारे में हमारे साथ तज्ज़ियाकार गजनफर अली हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। फैसल सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ हैं। सबसे पहले गजनफर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एतराज़ात जो लगाए गए हैं वो क्या क्या एतराज़ात हैं। सर क्या आप वॉइस मुझे का सुन इशू हो पा रहा है, रहे हैं? स्टूडियो की वॉइस वॉइस नहीं आ रही स्टूडियो की तरफ से। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं गजनफर? फिलहाल हम उनका राब्ता हमसे मुनक़ता हो चुका है। यही सवाल फैसल मैं आपकी तरफ रखूंगा, वो जो एतराज़ात लगाए गए थे वो एतराज़ात क्या क्या हैं जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से लगाए गए हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आज सुप्रीम कोर्ट में जो है इलेक्शन कमीशन ने अपने एतराज़ात दायर किए, जिनमें उन्होंने कहा है जो पेशावर में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए हैं वो उन्होंने कहा है कि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं थे और वो उन्हें मुस्तरद करते हैं, और उन्होंने इस हवाले से एतराज़ात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज दायर कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात पर समात जो है वो कल मुकर्रर कर दी, और कल 3 रुकनी बेंच जो है वो इस किस समात करेगा जी। अच्छा, ये भी बताइएगा जो एतराज़ात लगाए गए हैं उसके बाद जो है वो कोई मौक़िफ़ आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? जी देखें, इलेक्शन कमीशन ने जो है अपील दायर की है। उन्होंने कहा है जी कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं पेशावर में, और जो पेशावर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जो फैसला दिया है वो उसको मुस्तरद करते हैं, क्योंकि जो इलेक्शन करवाए गए थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से वो आइन के मुताबिक नहीं थे, और उसको इलेक्शन कमीशन पहले ही मुस्तरद कर चुका है, और उस पर इस तरह का जो फैसला दिया गया है वो जो है वो इलेक्शन कमीशन उसको कबूल नहीं करता है, जिसके हवाले से उन्होंने आज अपनी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की, और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है वो उसको पहले उस पे एतराज़ात लगाए थे जिसके पढ़ा नहीं जा रहा था दस्तावेज़ात को। फिर उसके बाद उन्होंने नई दस्तावेज़ात जमा करवाई हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको मंजूर करते हुए कल समात जो है वो मुकर्रर कर लिया, और कल इस हवाले से समात सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसको 3 रुकनी जो है वो लार्जर बेंच सुनेगा, जिसकी सरबराही जो है जस्टिस काजी फायज ईसा करेंगे। सही, मतलब ये जो समात है वो कल पर चली गई है एतराज़ात लगाकर। अच्छा, इसके बरक्स मतलब जो दूसरी दूसरी जमातें हैं, सियासी जमातें, उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आया अब तक इस फैसले के बाद? देखें जी, आज एक अता तारड़ साहब का भी बयान सामने आया था। उन्होंने आज इस बात पर उन्होंने कहा कि ये जो है जो लाडले को अभी तक वो जो है वो उसी तरह ही नवाजा जा रहा है, और जिस तरह का फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने दिया है इससे साफ जाहिर होता है कि अभी भी कुछ लोग जो है वो लाडले को सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने बानी चेयरमैन को आड़े हाथों लेते हुए यही कहा कि ये 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस हैं, और ये पार्टी जो है इनको किसी किस्म का भी जो है वो रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, और इनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कानूनी जी। कार्रवाई, मतलब पिछले जो मुकदमात हैं उनको हवा दी जा रही है सियासी जमातों की तरफ से। जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, या दीगर तोशा खाना और 90 मिलियन पाउंड। अच्छा, तज्ज़ियाकार सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गजनफर अली लाइन पर मौजूद हैं। जी गजनफर, बताइएगा कि अब की जो करंट सूरत हाल है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला अब रख दिया गया है, इस पर आप क्या राय रखते हैं कि क्या ये फैसला इलेक्शन कमीशन का माना जाएगा या इसे मुस्तरद कर दिया जाएगा? जी उसामा, जिस तरह आपको पता है कि सियासी सिनेरियो जिस तरह चल रहा है, ये कोई नई खबर तो नहीं है। पीटीआई के जो लोग हैं वो तो पहले ही ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार थे, जिस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालादम करार दिया गया, फिर उसमें पेशावर हाई कोर्ट ने समात की, और पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर बल्ले का जो निशान था वो वापस करने का हुक्म दिया, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया कि जो पेशावर
हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बरकरार रहेगा। तो इस तरह पीटीआई के जो लोग हैं, पीटीआई के लोग तो ऑलरेडी अपना ये मौकफ दे चुके हैं कि पीटीआई हर सूरत में इलेक्शन लड़ेगी, चाहे उनके पास बल्ले का निशान रहे या ना रहे। तो मैं समझता हूँ कि हालिया जो सिचुएशन आप देख रहे हैं इलेक्शन की, तो इस वक्त जब इलाके में जाते हैं, जब वोटर्स की बात अगर करें, तो वोटर्स में एक बहुत बड़ी एक ऐसी लहर पाई जा रही है कि मायूसी है, लोग मायूस कौन है। और इलेक्शन जो है यही बताया जा रहा है, जिस तरह लोगों से हम इंटरव्यू करते हैं, लोगों के पास हम जाते हैं, तो लोग ये बातें कर रहे हैं कि जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है वो नहीं, उनको ये नवाजा जा रहा है और वो बाकायदा तौर पर वजीर आज़म बन के पाकिस्तान में आए हैं। तो पीटीआई की जानब से पहले ही मौकफ आ चुका है इस बात पर कि ये इतनी बड़ी खबर नहीं है, सनसनी इसको नहीं कह सकते, क्योंकि पीटीआई के लोग ऑलरेडी ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार थे। उन्होंने पहले ही मौकफ दे दिया था कि इलेक्शन अब तो हमने अगर हर सूरत बल्ला मतलब इलेक्शन तो लड़ा जाएगा ना, अगर बल्ला मिले या ना मिले वो तो एक साइड पर बात रहेगी, लेकिन अब की जो करंट जो सूरत हाल है, वो जो हॉट टॉपिक है वो तो बल्ले को लेने से मुतालिक है। ये बताइएगा कि अब बल्ले को जो मिलना है वो कुशाइंदा रहेगा पीटीआई पर, लेकिन दीगर जो जमातें हैं उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा पीटीआई पर। वो उस चीज को ज्यादा, जिस तरह अता तारड़ का बयान है, दीगर का सियासी जमातों का, बिलावल कह रहे हैं कि किसी भी जो है वो सियासी जमात को इंतखाबी निशान से जो है महरूम नहीं रखा जाएगा। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने मिलकर जो है वो इनका तख्ता पलटा था। अब ये वही लोग हैं जो मुख्तलिफ राय जो है वो पेश कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? तो गजनफर अली हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं क्या आप? फैसल सती बताइएगा, जो इलेक्शन कमीशन का जो अब जो राय उनकी सामने आई है, पहले वो बातें करते रहे हैं कि किसी को इंतखाबी निशान से महरूम नहीं रखा जाएगा, हम तहफ़्फ़ुज़ात तमाम सियासी पार्टियों को फराहम करेंगे, लेकिन उनका एकदम से बदल जाना इलेक्शन कमीशन का, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है आवाम के आगे। किसी भी सियासी जमात को आप उसके इंतखाबी निशान से महरूम नहीं रख सकते हैं। पार्टी के तो उनका यही मोटो है कि किसी तरह से भी जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो है इलेक्शन से गायब किया जाए। लेकिन अगर आप देखें तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक बड़ी जमात और मकबूल तरीन जमात है, और जहाँ तक बात की जाए तो उसके वोटर की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, पर बहुत से सवालिया निशान भी कि उसमें कि इलेक्शन कमीशन जो एक न्यूट्रल इदारा है, उसको वो इलेक्शन करवाने के लिए तमाम जमातों को यकसा जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। लेकिन ये अभी जो उनका रवैया है उससे साफ नजर आ रहा है कि वो तरीके इंसाफ को किसी किस्म का भी रिलीफ देने के लिए और मुख्तलिफ तरीकों के जरिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो है वो इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। ये अगर मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ तो ये वही तसलसल है जो 2018 में जब नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए के जो उम्मीदवार वो आजाद और पीएस से लड़े थे। इसके साथ साथ एक भी बिल्कुल दुरुस्त होगा कि वहाँ पर कुछ थोड़ा सा फर्क है और यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा कुछ जो है पीटीआई को आड़े हाथों लिया जा रहा है, और जिसके बाद बहुत सारे जो है वो अवाम पैदा हो रहे हैं कि आया इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या किसी एक सियासी बात को सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह बिलावल भुट्टो भी कह चुके हैं, दीगर दूसरी जमातें भी कह चुकी हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जिस तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जा रही है, इस तरह की दीगर जमातों को नहीं दी जा। तो बिल्कुल इसमें ये कहना बिल्कुल बजा होगा। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन जो है उसकी मुकम्मल जो है वो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ले लिया जाए, ताकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक जिस तरह वो अपने निशान इलेक्शन लड़ सकती है, उस तरह से वो इस तरह सामने मैदान में सामने ना आए। जी फैसल सती,
गजनफर अली ने हमें फिर से ज्वाइन कर लिया है। गजनफर अली, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? गजनफर अली, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी गजनफर अली, आप जरा बताइएगा। अपना सवाल रिपीट कर दीजिए। जी जी, गजनफर अली बताएं कि बल्ला मिले या ना मिले, ये शर्त रखी गई है पीटीआई की जानिब से, और पीटीआई की जानिब से ये भी मौक़िफ़ दिया गया कि बल्ला मिले या ना मिले, हमने मार का मारना ही है। अब पीटीआई के इस बयान पर आप क्या राय रखते हैं? कि मैंने पहले भी बताया कि ये कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी ये रवायत हो चुकी है, पार्टी से भी इससे पहले तीर का निशान जा चुका है। और आज के इंसाफ से जो बनने का निशान लिया गया है, जमहूरी अमल नहीं है। जमहूरियत तो ये है कि तमाम तबकों को आजादाना चाहिए, और जो लोग इलेक्शन करते हैं, जो कामयाब होते हैं, वो आगे में बैठे, असम्बलियों में बैठे। जमहूरी अमल तो यही है। जमहूरियत पीटीआई तो का जो यही है। भले अब छीन अगर लिया हम गया, गुज़श्ता बात अदवार नहीं को है। जी, अगर हम गुज़श्ता अदवार को दोहराएं तो हमें पता चलता है कि भुट्टो को इन लोगों ने तलवार हटाकर उन्हें तीर थमाया था। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। हाँ जी, बिल्कुल, भुट्टो से भी तो चुनाव का निशान छीना गया। अब नेशनल पीपल्स पार्टी की बात हम करें, हम्म, उनको तीर का निशान दिया गया था। तो आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ से भी जो बल्ले का निशान है, ये खुशाइन सियासी बातों के लिए खुशाइन बात नहीं है। राहुल भुट्टो साहब ने पहले भी अपने एक जलसे में खिताब करते हुए कहा था कि मुझे नवाज शरीफ साहब पहले कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, और अब उनको ये कहना चाहिए कि मुझे क्यों बुलाया। हम्म, और फिर ये लाडला लाडला जो बढ़ते चाहिए, इससे आवाम में जो इमेज है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। और आज बिल्कुल। पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान में जो जमहूरी निजाम का सॉफ्ट इमेज है वो खराब हो रहा है। हम्म, पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है। ये सोशल मीडिया का दौर है। भुट्टो साहब का जब दौर था तो वो और वक्त था। आज सोशल मीडिया का दौर है। आज बच्चा बच्चा हर चीज से वाकिफ है, पूरी दुनिया देख रही है। जनरल इलेक्शन होते हैं। हम्म। बहुत शुक्रिया गजनफर अली, आपने हमें वक्त दिया। ब्यूरो चीफ फैसल सत्ती इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया था। आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है वो दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है।